हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और हम बात करेंगे भारत मालदीव विवाद की। यह विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस विवाद पर नया नया अपडेट सामने आ रहा है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन दौरे से वापस लौटे हैं, उनके तेवर बदल गए हैं। अब उन्होंने भारत को डेडलाइन दे दी है कि अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला लीजिए। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताएंगे आज कि दोनों देशों के पास सैन्य ताकत कितनी है, यानी कि दोनों देशों के पास कितने जवान हैं, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे किस मुल्क की आर्मी दुनिया के चप्पे चप्पे पर तैनात है, और ये भी बताएंगे कि भारतीय सैनिकों को मालदीव क्यों हटाना चाहता है। लेकिन शुरुआत करते हैं दोनों देशों के बीच जो सैन्य ताकत है वो कितनी है। अगर हम बात करें भारतीय सेना की तुलना अगर मालदीव की सेना से करते हैं तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भारत दुनिया में सेना के मामले में चौथे स्थान पर है, दूसरी तरफ मालदीव 160वें स्थान पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कहां चौथा स्थान और कहां 160वां स्थान है। इस वक्त भारत के पास आर्म पर्सनल फोर्स में 13 लाख जवान सेना में मौजूद है, जबकि मालदीव के पास एक भी अपना जवान नहीं है। और अगर हम बात करें इसके अलावा भारत की सेना थल, जल और वायु तीनों क्षेत्रों में मौजूद है। वही मालदीव में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF और त्वरित प्रक्रिया बल, सुरक्षा समूह, तटरक्षक बल शामिल हैं। इसके अलावा भारत की बात करें तो तीनों सेना मिलाकर 25 लाख से ज़्यादा सैनिक हमारे पास मौजूद हैं, जबकि मालदीव के पास मात्र 5000 लोग ही मौजूद हैं। भारत सरकार अपनी सेना पर 11 खरब से ज़्यादा खर्च करती है, जबकि मालदीव सरकार मात्र 3 अरब 40 करोड़ ही अपनी सेना पर खर्च करती है। भारतीय सेना के पास राफेल है, तेजस जैसे खतरनाक फाइटर जेट मौजूद हैं, जबकि मालदीव के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। तो सीधे तौर पर ये जो मैंने आपके सामने आंकड़ा पेश किया, इससे एक चीज़ तो साफ है कि अगर सैन्य की बात करें, जवानों की बात करें, तो मालदीव हमारे सामने कहीं भी नजर नहीं आता, यानी कि कहीं भी नहीं टिकता। अब जो पूरा विवाद हो रहा है कि जो मालदीव ने डेडलाइन दे दी कि भाई 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए, कि आखिर मालदीव में भारतीय सैनिक कर क्या रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि MNDF के अनुसार उनके यहाँ फिलहाल 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। करीब दशक भर पहले हमने इस देश को ध्रुव हेलीकॉप्टर लीज पर दिए थे। इसके अलावा डॉनियर एयरक्राफ्ट भी दिया जा चुका है। भारतीय आर्मी इन क्राफ्ट की देखभाल करती है और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। अब सवाल आता है कि मालदीव इंडियन आर्मी को हटाना क्यों चाहता है। भारत लगातार इस देश के काम आता रहा, लेकिन उसके बावजूद मालदीव की जो नई सरकार है वो इंडिया आउट पर तुली है। इसकी वजह उसकी प्रो चाइना पॉलिसी को माना जा रहा है। मुइज़्ज़ू को चीन का करीबी बताया जाता रहा है। मुइज़्ज़ू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स से जुड़े हुए हैं, जिसने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना को अपने यहाँ मंजूरी दी थी। यह देश चीन का कर्जदार भी हो चुका है। ऐसे में उस पर चाहे अनचाहे प्रेशर है कि वो चीन की बात माने। क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते अक्सर ही तनावपूर्ण रहते हैं, ऐसे में उसके भारत से उखड़ा होने की वजह समझना मुश्किल नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर मालदीव कह रहा है कि अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए, तो हम बुला क्यों नहीं लेते हैं। भारत के लिए मालदीव क्यों अहम है वो मैं आपको बताता हूं। मालदीव हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग लेन के बगल में स्थित है। ये लेन चीन, जापान और भारत जैसे देशों को ऊर्जा आपूर्ति पक्की करता है। चीन ने समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के नाम पर कुछ साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। इसके बाद से ही भारत के लिए मालदीव का महत्व और बढ़ गया। अगर वो इससे चूकता है तो चीन मौके का फायदा ले सकता है, इसलिए भारत वहां से अपने जवानों को हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।